नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और जीएसटी में हम पढ़ रहे हैं सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो आज की क्लास में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से जीएसटी जो है जीएसटी का भुगतान किया जाता है, किस प्रकार से जो जीएसटी की क्रेडिट है वो ली जाती है। तो क्वेश्चन है, हिसार हरियाणा के पी ने 60,000 रुपए मूल्य के माल की सिरसा हरियाणा के क्यू को आपूर्ति की। पी है आपूर्तिकर्ता सप्लायर और पी ने क्यू को आपूर्ति की है और ऐसी आपूर्ति जो है राज्य के भीतर की है, क्योंकि जो पी है वो हिसार हरियाणा का है और इसने आपूर्ति की है क्यू को, जो कि सिरसा जो कि हरियाणा में है, हरियाणा का ही व्यवसायी है। तो राज्य के भीतर की आपूर्ति है और माल का मूल्य है 60,000 रुपए। तो 60,000 रुपए माल के मूल्य की सप्लाई की है और कर की दर दी गई है 5%। तो हमने बात की थी कल की क्लास में कि जब राज्य के भीतर ही माल की सप्लाई की जाती है तो जो जीएसटी है, जीएसटी को दो भागों में बांट दिया जाता है। जीएसटी में एक भाग होता है सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का, जो कि केंद्र सरकार को प्राप्त होता है, केंद्र सरकार द्वारा वसूल किया जाता है। और दूसरा भाग होता है एसजीएसटी का स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, जो संबंधित राज्य सरकार द्वारा वसूल किया जाता है। तो यहाँ पर कर की दर यानी कि जीएसटी की जो दर है इस माल पर वो है 5%। तो इस 5% में से 2.5% तो सीजीएसटी लगाया जाएगा और 2.5% एसजीएसटी चार्ज किया जाएगा। आगे लिखा है कि सिरसा के क्यू ने, तो पी से क्यू ने माल खरीदा और क्यू ने उपरोक्त माल बाड़मेर राजस्थान के आर को अपने खर्चे एवं लाभ के लिए क्रय लागत में 25% वृद्धि करके आपूर्ति की। तो क्यू ने पी से माल खरीदा था, क्यू हरियाणा का रहने वाला है और क्यू ने यही माल राजस्थान के आर को बेचा है, यानी कि ये एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतरराज्यीय इंटर स्टेट सप्लाई है। तो जब अंतरराज्यीय सप्लाई की जाती है तो ऐसे सप्लाई पर आईजीएसटी चार्ज होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और यह टैक्स केंद्र सरकार द्वारा वसूल किया जाता है। जब माल एक राज्य से दूसरे राज्य में बेचा जाता है तो उस पर जो जीएसटी लगता है वह केंद्र सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा वसूल किया जाता है। तो क्यू ने यह माल राजस्थान के आर को बेचा है और जो 60,000 रुपए का माल खरीदा था उसमें 25% वृद्धि की है खर्चों की और लाभ के रूप में 25% वृद्धि करके बेचा है, और जिस पर एकीकृत माल एवं सेवा कर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आईजीएसटी की दर है 5%। आगे कहा गया है कि बाड़मेर के आर ने उसी माल को, अब जो हरियाणा का क्यू था उससे बाड़मेर राजस्थान के आर ने यह माल खरीदा और आर ने उसी माल को नागौर जो कि राजस्थान में है के एस को, तो आर ने एस को यह माल बेचा है, राजस्थान के भीतर ही माल बेचा है और लागत में 20% वृद्धि करके, जो इसकी लागत आई थी उसको इसमें 20% वृद्धि करके इस माल की आपूर्ति की है। कर की दर है 5%। तो कर की दर जीएसटी यहाँ पर 5% लागू होता है इस माल पर, लेकिन ये राज्य के भीतर की आपूर्ति है, इसलिए इस जो जीएसटी 5% है इसमें से आधा 2.5% केंद्र सरकार को जाएगा, सीजीएसटी के रूप में चार्ज किया जाएगा, और इसका आधा 2.5% राज्य सरकार को, राजस्थान सरकार को जाएगा, एसजीएसटी के रूप में चार्ज किया जाएगा। तो पूछा है, याद कीजिए पी द्वारा क्यू से वसूल किया गया कुल मूल्य। सबसे पहले पी ने क्यू को माल बेचा था, तो पी ने क्यू से कितना मूल्य वसूल किया, कुल मूल्य कितना वसूल किया हुआ है। तो हम कंप्यूटेशन करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल प्राइस चार्ज्ड बाय पी टू क्यू। पी ने क्यू से कितना मूल्य वसूल किया, पी फ्रॉम क्यू।
इन रुपीज। वैल्यू पी ने क्यू को माल बेचा है, क्यू को माल की आपूर्ति की है जिसका मूल्य है 60,000 रुपए और इसमें ऐड किया जाएगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। राज्य के भीतर की आपूर्ति है, जीएसटी की दर 5% है। इसको दो भागों में बांटा जाएगा, एक भाग केंद्र सरकार को जाएगा और दूसरा भाग राज्य सरकार को जाएगा। तो सीजीएसटी 2.5% और एसजीएसटी भी 2.5% लगेगा। 60,000 का 2.5%। तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे। 60,000 का 2.5% 1,500 रुपए सीजीएसटी के रूप में चार्ज किए जाएंगे और 1,500 रुपए की एसजीएसटी के रूप में चार्ज किए जाएंगे। तो जो टोटल प्राइस चार्ज किया जाएगा 20 के द्वारा क्यू से वो होगा 63,000 रुपए। टोटल प्राइस चार्ज। और पी ने क्यू को माल बेचा है तो पी द्वारा 1,500 रुपए सीजीएसटी के तथा 1,500 रुपए एसजीएसटी के। सीजीएसटी के केंद्र सरकार को तथा 1,500 रुपए एसजीएसटी के राजस्थान सरकार को कर के रूप में जमा करवाया जाएगा। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी के रूप में जो है केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को 1,500 रुपए जमा करवाए जाएंगे पी के द्वारा, क्योंकि पी ने क्यू को माल बेचा है, राज्य के भीतर माल की आपूर्ति की है और पी के पास किसी प्रकार के इनपुट टैक्स क्रेडिट जमा नहीं थी, इसलिए इसको 1,500 रुपए सीजीएसटी के रूप में और 1,500 रुपए एसजीएसटी के रूप में चुकाने पड़ेंगे। इसी क्वेश्चन में आगे पूछा है कि Q द्वारा R से वसूल किया गया कुल मूल्य। आगे पूछा है Q द्वारा, क्योंकि इस माल को फिर P को इस माल ने P ने इस माल को Q को बेचा था और अब Q ने इस माल को जो है बाड़मेर राजस्थान के R को बेचा है। तो Q द्वारा R से वसूल किया गया कुल मूल्य। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल प्राइस चार्ज by Q from R। हमको ये क्या करना है कि Q ने जब इस माल को R को बेचा तो उससे कितना मूल्य वसूल किया, लेकिन जब Q ने ये माल P से खरीदा था तो 60,000 रुपए माल की लागत थी, माल का मूल्य था और उस पर 3,000 रुपए उसने जीएसटी के चुकाए हैं, तो कुल मिलाकर 63,000 रुपए चुकाए हैं। लेकिन Q ने इस माल को खरीदा और खरीदते समय जो जीएसटी चुकाया है 3,000 रुपए का, अगर Q ये माल आगे बेचता है और बेचने पर जो Q के द्वारा जीएसटी देय होगा, Q के द्वारा जो जीएसटी पेबल होगा, उस जीएसटी को चुकाने के लिए जो इस माल पर ये पहले से ही P को जो जीएसटी चुका दिया है इसने 3,000 रुपए का, उसकी छूट
ले सकता है, उसकी टैक्स क्रेडिट ले सकता है। इसलिए जो ये जीएसटी का अमाउंट है 3000 रुपए, ये उसकी लागत में शामिल नहीं किया जाएगा। क्यों की लागत में शामिल नहीं किया जाएगा? क्योंकि ये टैक्स क्रेडिट के रूप में अपने पास रखेगा, और जब इस माल को ये आगे बेचेगा तो बेचने पर जो इसके द्वारा जीएसटी पेबल होगा उसमें से इस टैक्स क्रेडिट को घटा दिया जाएगा, इस टैक्स क्रेडिट को काम में ले लिया जाएगा जो इसने पहले ही पी को इस माल पर चुका दिया है जीएसटी। इसलिए क्यू के लिए जो लागत होगी इसकी वो होगी 60,000 रुपए, ना कि 63,000 रुपए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू आर 60,000 रुपए, और इसमें ये ऐड करेगा प्रॉफिट एट द रेट 25%, तो 60,000 का 25%, 15,000 रुपए, 75,000 रुपए वैल्यू है। और इस 75,000 रुपए को जो है, क्योंकि इसने एक राज्य से दूसरे राज्य में माल बेचा है, ये हरियाणा का रहने वाला है क्यों, और इसने राजस्थान के आर को माल बेचा है, तो इस पर आईजीएसटी चार्ज होगी 75,000 का 5%, 75,000 का 5%, 3,750, और जो टोटल वैल्यू, जो टोटल प्राइस चार्ज किया जाएगा 78,750। तो क्यू के द्वारा आर से जो मूल्य वसूल किया जाएगा, कुल मूल्य वसूल किया जाएगा 78,750 रुपए का। देखिए यहां पर क्यू ने माल खरीदा है पी से, और पी को 63,000 रुपए चुकाए थे, लेकिन क्यू ने खरीदे गए माल की लागत केवल 60,000 रुपए ही मानी है, क्योंकि क्यू ने ये माल आगे बेचा है आर को, और जब इस माल को आगे बेचा है क्यू ने आर को, तो क्यू को बेचते समय जो इसको जो जीएसटी चुकानी पड़ेगी इस माल पर, तो उस जीएसटी में से जो इसका जो दायित्व बनता है उसमें से जो पहले ये पी को जो जीएसटी का अमाउंट चुका है उसकी छूट ले लेगा, टैक्स क्रेडिट ले लेगा। इस वजह से इसने केवल माल का मूल्य, माल की लागत 60,000 रुपए ही मानी है, ना कि 63,000 रुपए। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में जमा रहेंगे इसके पास। आगे पूछा है कि क्यू द्वारा केंद्र सरकार को देय एकीकृत माल एवं सेवा कर की शुद्ध राशि। इसी क्वेश्चन में तीसरा पॉइंट जो है वो पूछा है क्यू द्वारा, क्योंकि क्यू ने राजस्थान के आर को माल बेचा है, तो क्यू द्वारा केंद्र सरकार को आईजीएसटी की देय शुद्ध राशि, नेट कितना आईजीएसटी चुकाना पड़ेगा। तो क्यू ने आर को माल बेचा है और इस पर 3,750 की जो है आईजीएसटी पेबल होती है। और क्वेश्चन को यहां मिटा देते हैं और कंप्यूटेशन ऑफ नेट आईजीएसटी पेबल बाय क्यू, क्यू के द्वारा कितनी शुद्ध आईजीएसटी पे की जाएगी। आउटपुट आईजीएसटी पेबल, जब माल बेचा जाता है और उस पर जो जीएसटी का भुगतान किया जाता है वह आउटपुट जीएसटी पेबल कहलाती है, और जो माल खरीदा जाता है और उस पर जो जीएसटी चुकाई गई है वो इनपुट जीएसटी कहलाती है, इनपुट टैक्स कहलाता है। तो माल बेचने पर जो टैक्स का भुगतान किया जाता है वो आउटपुट टैक्स कहलाता है, और माल खरीदने पर जिस टैक्स का भुगतान किया जाता है वह इनपुट टैक्स कहलाता है। तो आउटपुट जीएसटी पेबल है 3,750 रुपए, और
क्यू के द्वारा 3,700 रुपये IGST का पेमेंट करना है। लेकिन क्यू ने जब ये माल खरीदा था पी से 60,000 रुपये का माल खरीदा था, इस माल को खरीदते समय 3,000 रुपये 1,500 रुपये CGST के रूप में और 1,500 रुपये SGST के रूप में पहले ही भुगतान कर दिया है पी को, और पी ने ये जो अमाउंट है CGST और SGST का वो सरकार के खाते में जमा करवा दिया है। तो इस माल को खरीदते समय क्यू ने इस माल को पी से खरीदते समय 3,000 रुपये का टैक्स का भुगतान पहले ही कर दिया है, और अब इस माल को जब इसने आगे बेचा है तो उसको 3,750 रुपये IGST के चुकाने हैं। लेकिन इस माल पर 3,000 रुपये पहले से ही सरकार को जमा करवाए हुए हैं, इसलिए 3,000 रुपये की ये जो है छूट लेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में। तो इनपुट CGST और इनपुट SGST, इन दोनों की छूट लेगा ये 1,500 और 1,500। इस माल पर इसने पहले ही 3,000 रुपये चुका दिए, तो 750 रुपये अब नेट IGST पेबल होगा क्यू के द्वारा। इस क्वेश्चन में आगे कहा गया आर द्वारा एस से वसूल किया गया कुल मूल्य, आर द्वारा एस से वसूल किया गया कुल मूल्य। तो पी ने क्यू को माल बेचा, क्यू ने आर को माल बेचा जो कि इंटरेस्ट रेट है राजस्थान का है आर, और आर ने उसी माल को फिर एस को बेचा है जो कि नागौर राजस्थान का निवासी है, तो इस पर CGST और SGST चार्ज होगा। तो क्वेश्चन में पूछा है कि आर ने जब ये माल उस माल की लागत में 20% वृद्धि करके नागौर के एस को बेचा है, तो आर द्वारा एस से वसूल किया गया कुल मूल्य, आर द्वारा एस से वसूल किया गया कुल मूल्य पूछा है। तो इसकी कैलकुलेशन भी करेंगे। Computation of total price charged by R from S. Cost of goods sold to S. आर ने उसी माल को एस को बेचा है, तो आर ने उसी माल को नागौर के एस को माल बेचा है, और आर ने ये माल खरीदा था क्यू से, और क्यू के द्वारा जो आर से कुल मूल्य वसूल किया गया था वो था 78,750 रुपए। लेकिन आर ने जब 78,750 रुपए का माल खरीदा है, तो इस माल पर 3,750 रुपए IGST के चुकाए हैं। तो इस 3,750 रुपए की ये जो आर है, अगर इस माल को आगे बेचता है और इस माल को बेचने पर जो इसके द्वारा आर के द्वारा जो GST पेबल होगा, उसमें से इस 3,750 रुपए की ये छूट ले सकता है, क्रेडिट ले सकता है। इसलिए इस 3,750 रुपए को लागत में शामिल नहीं किया जाएगा। तो आर के लिए जो माल की लागत होगी वो लागत होगी 75,000 रुपए, ना कि 78,750 रुपए। और आर ने ये माल क्यू से खरीदकर अब आगे एस को बेचा है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू एस होगी 75,000 रुपए, और इसमें इसने अपना प्रॉफिट जोड़ा है 20%, तो प्रॉफिट एट द 20%, तो 75,000 रुपए का 20% होता है 15,000 रुपए। 15,000 रुपए ऐड करने पर 90,000 रुपए जो है वैल्यू आ रही है, और 90,000 रुपए पर क्योंकि राजस्थान के अंदर ही माल बेचा गया है, तो CGST और SGST चार्ज की जाएगी 2.5% और 2.5% के रूप में। कर की अगर 5% है
लेकिन राज्य के भीतर की आपूर्ति है तो इसको दो भागों में बांट दिया जाएगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी में। तो 90,000 का 2.5% 2250 रुपये और 2250 रुपये सीजीएसटी के रूप में और 2250 रुपये एसजीएसटी के रूप में चार्ज किए जाएंगे। ₹2250 और 2250 रुपये 45 रुपये और जो टोटल प्राइस चार्ज किया जाएगा आर के द्वारा एस से वो किया जाएगा 94,500 रुपये। आगे इसमें पूछा है 5वां पॉइंट कि आर द्वारा केंद्रीय माल एवं सेवा कर एवं राज्य माल एवं सेवा कर की देय शुद्ध राशि। आगे पूछा है आर द्वारा, क्योंकि आर ने ये माल एस को जो है आपूर्ति की है, एस को बेचा है, तो 5वां पॉइंट पूछा है कि आर द्वारा दे सीजीएसटी एवं एसजीएसटी की राशि। तो हम देखेंगे कि 5वें पॉइंट में कि आर के द्वारा कितना सीजीएसटी और एसजीएसटी चुकाया जाएगा। कंप्यूटेशन ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेएबल बाय आर। आउटपुट सीजीएसटी पेएबल, तो सीजीएसटी आर को चुकाना है 2250 रुपये दे है। आर ने ये माल क्यू से खरीदा था और इसी माल को फिर आगे एस को बेचा है। तो जब आर ने ये माल क्यू से खरीदा था तो इस माल पर 3,700 रुपये इसने आईजीएसटी के रूप में चुकाए थे, और जब इस माल को आगे बेचा है एस को तो इसको सीजीएसटी और एसजीएसटी के रूप में 2250 रुपये चुकाने हैं। तो सीजीएसटी के रूप में 2250 रुपये चुकाने हैं इस माल पर, लेकिन जब इस माल को इसने क्यू से खरीदा था तो उस समय आईजीएसटी के 3,750 रुपये चुकाए थे, जिसकी ये छूट ले सकता है। तो इसमें से ये लेस कर देगा इनपुट आईजीएसटी जो इसके पास, क्योंकि इसने अपने माल की लागत 75,000 रुपये मानी थी, बाकी 3,750 रुपये इसने क्रेडिट के रूप में इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में रखे थे। तो अब जब ये इसको आगे इस माल को बेचने पर टैक्स का भुगतान करना होगा तो इस इनपुट की ये छूट ले सकता है। तो इनपुट आईजीएसटी 2250 रुपये की छूट ले लेगा और इसको जो है पेमेंट जो सीजीएसटी का इसका पेमेंट रहेगा वो रहेगा निल। इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, इस बारे में एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं। पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। तो अगर किसी करदाता को, व्यवसायी को अगर आईजीएसटी का भुगतान करना है, जैसे यहाँ पर क्यू को आईजीएसटी का भुगतान करना था 3,700 रुपये, तो अगर आईजीएसटी का भुगतान करना है और करदाता के पास आईजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट है, तो उस आईजीएसटी आउटपुट आईजीएसटी का भुगतान करने के लिए सबसे पहले इनपुट आईजीएसटी यानी कि जो टैक्स क्रेडिट है आईजीएसटी की उसका उपयोग किया जाएगा। उसके बाद अगर व्यवसायी के पास सीजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो आउटपुट आईजीएसटी का भुगतान करने के लिए जो है इनपुट सीजीएसटी का उपयोग किया जाएगा। और उसके बाद अगर करदाता के पास एसजीएसटी की टैक्स क्रेडिट है तो फिर इनपुट एसजीएसटी का उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर पी को 3,750 रुपये आईजीएसटी का भुगतान करना था, लेकिन क्यू के पास आईजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं थी, तो इसने जो इसके पास सीजीएसटी और एसजीएसटी की जो इनपुट टैक्स क्रेडिट थी उसका उपयोग किया और 3,000 रुपये उसमें से कम कर दिए जो उसको भुगतान करना था 3,750 रुपये आईजीएसटी का, और जो राशि शेष बची उसका इसने फिर जो है 750 रुपये का केंद्र सरकार को भुगतान कर दिया।
इसी प्रकार अगर हम बात करें सीजीएसटी की, तो अगर आउटपुट सीजीएसटी का भुगतान करना है करदाता को, तो इसके लिए सबसे पहले वो इनपुट सीजीएसटी, अगर उसके पास सीजीएसटी की टैक्स क्रेडिट है तो उसका उपयोग करेगा, और उसके बाद अगर सीजीएसटी की टैक्स क्रेडिट कम पड़ती है तो उसके बाद अगर व्यवसाय के पास आईजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो वो आउटपुट सीजीएसटी का भुगतान करने के लिए आईजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग करेगा। यानी कि आउटपुट सीजीएसटी यानी सीजीएसटी का भुगतान करने के लिए पहले टैक्स क्रेडिट के रूप में इनपुट सीजीएसटी का उपयोग करेगा और उसके बाद इनपुट आईजीएसटी का उपयोग करेगा। लेकिन सीजीएसटी का भुगतान करने के लिए इनपुट एसजीएसटी का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो यहां पर आर को सीजीएसटी और एसजीएसटी का भुगतान करना है, क्योंकि आर ने ये माल राजस्थान केस को बेचा है, लेकिन तो आर के पास आर को 2250 रुपए सीजीएसटी का भुगतान करना था, और आर के पास आर ने जो ये माल मुझसे खरीदा था 3750 रुपए आईजीएसटी के चुकाए थे, तो 3750 रुपए आईजीएसटी के इसके पास जमा पड़े थे इनपुट आईजीएसटी के रूप में, तो 2250 सीजीएसटी का भुगतान करने के लिए 2250 रुपए इनपुट आईजीएसटी का उपयोग किया है इसने। अब इसके द्वारा आउटपुट एसजीएसटी कितना पेबल है, आउटपुट एसजीएसटी पेबल है 2250, ये दिखाते हैं नेट सीजीएसटी पेबल में। फिर आउटपुट एसजीएसटी पेबल है 2250, और आउटपुट एसजीएसटी यानी आपूर्ति किए गए माल पर अगर एसजीएसटी का भुगतान करना हो करदाता को, तो सबसे पहले वो इनपुट एसजीएसटी का उपयोग करेगा। अगर उसके पास एसजीएसटी की इनपुट क्रेडिट टैक्स क्रेडिट है तो सबसे पहले उसका भुगतान करने के लिए इनपुट एसजीएसटी का उपयोग करेगा। यहाँ पर आर के पास इनपुट एसजीएसटी उपलब्ध नहीं है, तो अगर इनपुट एसजीएसटी उपलब्ध नहीं है तो एसजीएसटी का भुगतान करने के लिए अगर करदाता के पास इनपुट आईजीएसटी यानी आईजीएसटी की टैक्स क्रेडिट है तो उसका उपयोग किया जाएगा। तो आईजीएसटी की टैक्स क्रेडिट अभी भी कुछ शेष है, तो इनपुट आईजीएसटी का उपयोग किया जाएगा। 3750 रुपए की इनपुट आईजीएसटी की टोटल, जिसमें से 2250 रुपए का उपयोग कर लिया गया है सीजीएसटी का भुगतान करने के लिए। तो 3750 में से 2250 माइनस कर देंगे तो 1500 रुपए की इनपुट आईजीएसटी अभी भी उपलब्ध है, जिसका उपयोग कर लिया जाएगा एसजीएसटी का भुगतान करने के लिए। तो 2250 में से 1500 माइनस कर देंगे तो 750 रुपए नेट एसजीएसटी पेबल होगी आर के द्वारा। एसजीएसटी यानी कि आउटपुट एसजीएसटी का भुगतान करने के लिए कभी भी इनपुट सीजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग नहीं किया जा सकता। यानी कि सीजीएसटी आउटपुट सीजीएसटी का भुगतान करने के लिए इनपुट एसजीएसटी का उपयोग नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार आउटपुट एसजीएसटी का भुगतान करने के लिए इनपुट सीजीएसटी का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने क्वेश्चन सोल्व करके देखा है। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सोल्व किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे